प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब आपकी कॉस्ट कर्व नॉन लीनियर होती है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के दो मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप प्रॉफिट फंक्शन निकालें। प्रॉफिट फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट फंक्शन। अभी हमने इससे पहले स्लाइड पे ये फाइंड आउट भी किया कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्या है, और इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट फाइंड कर लें। ठीक है जी। अच्छा, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है आपको पता है? सबसे पहले हम लोग इसके टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। और मजे की बात ये है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया है क्योंकि एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 2 है और उसका जो कॉफिशिएंट है वो माइनस में है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इन्वर्टेड यू बनेगा और इसका ये भी मतलब ये है कि जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमा है। तो वही तो हमें चाहिए था। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का टर्निंग पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो -b/2a करके आएगा। तो -b/2a करके जब हम इसको निकालेंगे, देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है दैट इज a, तो नीचे लिखा जाएगा -0.0005 और जो ऊपर लिखा होता है वो b होता है। और b कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो x के साथ लिखा होता है। तो x के साथ इस वक्त क्या लिखा हुआ है? 2.875। तो अगर आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएं कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है तो डैट विल बी ए ग्रेट हेल्प। जी जनाब, -2.875 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -0. हाँ, ये सिंपल ही आएगा ना, 2875 ही आएगा, माइनस का नहीं प्लस का होगा, 2875। तो जनाब 2875 यूनिट्स आर द यूनिट्स जो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे। इससे ज्यादा यूनिट्स कंपनी को प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए। कंपनी को 2876 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए। कंपनी को 2877 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए। इवन कंपनी को 2874 यूनिट्स भी प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, क्योंकि 2875 इज द यूनिट जिसमें आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, मैं टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप नए यूनिट्स बनाते जाएंगे हर यूनिट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है वो कम होता चला जाएगा। ऐसे नहीं है कि 2876 यूनिट्स पे आपको लॉस होगा, 2876 यूनिट्स पे भी आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन वो प्रॉफिट 2875 नंबर ऑफ यूनिट्स से कम होगा, थोड़ा सा स्लाइटली कम होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता कम कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको 2875 यूनिट्स पे होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को करने का तरीका यह है कि आप प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट फंक्शन, और उसको मैक्सिमाइज कर लें, उसका मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर लें और वो जो आपका आंसर होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। यानी कि जब आपने एक्स निकाला है तो दैट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट 2875 पॉइंट। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको ये कहें कि अच्छा बताएं जी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो सिंपल है, ये आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए हैं, आप ये देख लेंगे इस नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर आपका प्रॉफिट कितना है। आपके पास प्रॉफिट फंक्शन है p इज इक्वल टू -140 प्लस 2.875 x माइनस 0.0005 एक्स स्क्वायर है। तो x की जगह पे आप 2875 रख दें और आंसर निकालें जरा जल्दी से। 2875 माइनस 0.0005 2875 का स्क्वायर। जी जनाब, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3992.81 3992.81। तो सिंपल है, अगर आपको लोग ये कह रहा है कि बताएं जनाब इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, तो वो आपने टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ऐसे भी हो सकता है कि ये जो प्रॉफिट फंक्शन है ये क्यूबिक फंक्शन हो, तो फिर आपके पास जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास दो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। फिर आपने इन दोनों में से देखना है मैक्सिमा कौन सा और मिनिमा कौन सा है। वो जो आपका मैक्सिमा पॉइंट होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, और मैक्सिमा पॉइंट का जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो दैट विल बी योर प्रॉफिट, राइट। तो वो आप इजीली कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं जी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। अगर कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ बलून इज गिवन बाय दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन एंड दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन, और आपने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप मेथड 1 ही कर लें। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 कहता है कि आपने टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, टोटल प्रॉफिट फंक्शन निकालें,
इस फंक्शन, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है और टोटल रेवेन्यू फंक्शन ये दिया हुआ है। आप सिंपल टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करें, आपके पास टोटल प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा, उसको मैक्सिमाइज कर लें। और मजे की बात यह है कि ये और ये दोनों सेम डाटा निकलेगा। जब आप इसका टोटल प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे तो आपके पास यही टोटल प्रॉफिट फंक्शन निकलेगा। लेकिन हम लोग क्योंकि दूसरे मेथड को भी करना चाहते हैं तो हम दूसरा मेथड देखते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आपने मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देना है। वहां से जो एक्स का आंसर आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। अच्छा, क्योंकि हमें ये पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अच्छा, तो जनाब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो जब हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू है, और हम वहां से मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। सिमिलरली इफ यू हैव टोटल कॉस्ट एंड यू वांट टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट, दैट विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो, तो मार्जिनल का वर्ड का मतलब ये है कि डेरिवेटिव, जहां पे मार्जिनल लिखा हुआ है इसका मतलब है डेरिवेटिव। ठीक है जी। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि व्हाट इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाज पॉजिटिव। इस तरह का प्रॉफिट फंक्शन रियल लाइफ में कभी भी नहीं बन सकता कि वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और उसका कोफिशिएंट जो है ना वो पॉजिटिव हो। ठीक है, और अगर बन जाए तो डेफिनेटली यू कैन नॉट फाइंड आउट द टोटल आंसर, क्योंकि वो फिर वो कॉन्सेप्ट ही उल्ट हो जाता है ना। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर चलेंगे और अगर आपका प्रॉफिट फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है तो उसका कोफिशिएंट लाजमी तौर पे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट होती है उसका कोफिशिएंट जो है ना वो लाजमी तौर पे पॉजिटिव होता है, राइट। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इस तरह ये वाला जो सिनेरियो आप पूछ रहे हो स्टूडेंट, ये नहीं आएगा। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? 3x। तो टोटल रेवेन्यू अगर 3x है तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा जी? 3 के इक्वल। टोटल कॉस्ट अगर जो है ना वो है जी 140 प्लस 0.125x प्लस 0.0005x स्क्वायर। तो मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होगी? 140 का तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.125x प्लस ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 0.0010 x रेज टू पावर x रेज टू पावर 1। तो मार्जिनल रेवेन्यू 3 है, मार्जिनल कॉस्ट इसके इक्वल है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन वी डू दिस वी विल डू 3 इज इक्वल टू 0.125x प्लस सॉरी 0.125 ये आ जाएगा 0.125 प्लस 0.001x। तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी? ज़रा जल्दी से निकालें। 2875, सेम जो आंसर आपका इस मेथड से आया था। तो जनाब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के दो तरीके हैं। इफ़ यू हैव द प्रॉफिट फंक्शन तो आप उसको मैक्सिमाइज कर लें। इफ़ यू हैव टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट फंक्शन, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करें। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक ही हैं और इनको डिफरेंट नामों से या डिफरेंट मेथड से जो है ना वो जाना माना समझा जाता है।